देखिए, भक्ति अगर सच्ची हो ना तो भगवान जरूर आते हैं। आज हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, दिखते ही नहीं। कथा सुने हैं आप सबने कि प्रहलाद के रक्षा के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? खंबे से। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य अपने भक्त के भाषितम यानी वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए हिरण्यकशिपु ने पूछा था, भगवान यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यति, तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे पे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, बाबा मुझे तो दिख रहे हैं। तुझे दिख रहे हैं? हाँ, तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? प्रहलाद जी कहते हैं, बाबा यदि कण कण में बैठे ईश्वर को देखना हो तो चश्मा लगाना पड़ेगा। कैसा चश्मा? प्रेम और भक्ति वाली लेंस होना चाहिए उसमें। कहा जाता है ईशावास्यमिदं सर्वम, यजुर्वेद 40 अध्याय का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही रूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भई में जाना। ये भोलेनाथ की ही वचन है रामचरितमानस में कि भगवान तो कण कण में रहते हैं, बस कण कण में छुपे हुए भगवान को प्रकट करना हो तो प्रेमा भक्ति चाहिए। देखिए, आज भी खंबे में नरसिंह रहते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप घर में जाके खंबा तोड़ दीजिए, प्रकट हो जाएंगे। होंगे? बोलिए माता, होंगे? आप तोड़ नहीं पाए तो जेसीबी बुला लीजिए, जेसीबी से तोड़वा डालिए, जरूर प्रकट होंगे। होंगे कि नहीं? हाँ, क्यों प्रकट नहीं होंगे? क्योंकि तब भगवान रहते थे, अब चले गए शायद ना, कि अब भी रहते हैं। एक भाव है, ब्रज के सिद्ध संत लिखते हैं, सूर अनेक फिरे कनुमांगत, ते पद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान सस्ते हैं माता, लेकिन भक्त महंगे हो गए। भगवान मिल जाएंगे लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त मिलना मुश्किल है। अब कौन चाहता है प्रहलाद बनना? अनेक गिरि से गिराया, तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। क्या क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने। कभी पर्वत से फेंक देता है, कभी जल में डुबो देता है, कभी होलिका गोद में लेकर बैठ जाती है जलने के लिए। लेकिन जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जाको राखे साइया बाल विवाह का कर न सके, जो जग बैरी होए। प्रहलाद जैसा कौन बनना चाहता है? सभी को तो ऐश आराम चाहिए, कौन दुख सहना। माता कुंती तो मांगती है, प्रभु न धन चाहिए न दौलत चाहिए, जो सुख के दिन आए हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बुआ? तो कुंती कहती है, विपदः शंतुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप तो मुझे बस विपत्ति दीजिए, आप तो मुझे बस दुख दीजिए। अरे बुआ, दुख क्यों चाहिए? कुंती कहती है, जब सुख आता है तब ईश्वर को आदमी भूल जाता है। सही है कि नहीं? जब कष्ट आता है तभी गुरुजी लोग याद आते हैं, तभी मंदिर याद आता है।
इसीलिए तो कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। लेकिन मैया जो सुख में सुमिरन करे ना तो दुख काहे को होए। कुंती माता कहती है प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो प्रभु को भुला दे, मुझे वही दुख प्यारा है जो बार बार प्रभु का याद दिलाता है। सुख के माथे शील पड़े, पत्थर पड़े, सुख के माथे शील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। मुझे तो वही दुख प्यारा है। लेकिन आज कौन कुंती बनना चाहता है, कौन प्रहलाद बनना चाहता है। भगवान तो आज भी बैठे हैं, कब बुलाए अंतर दिल से, आत्मा से। लेकिन हमारी पुकार तो बाहरी पुकार होता है। हम मुंह से पुकारते हैं, दिमाग से पुकारते हैं, वाणियों से पुकारते हैं। लेकिन देखिए यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, भोलेनाथ तक वही प्रार्थना पहुंचती है जो दिल से निकलती है, जो आत्मा से निकलती है। तो ऐसे भूत भावन भोलेनाथ देखिए, और देवताओं को मनाने के लिए अनेक साधन करना पड़ता है, अनेक तप व्रत जप, अनेक भजन करना पड़ता है। लेकिन हमारे भोलेनाथ को कहा जाता है आशुतोष। क्या कहते हैं? आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। आशु यानी बहुत जल्दी ही, तोषः यानी प्रसन्न होने वाले हमारे भोलेनाथ। एक चोर था मैया, वो गया चोरी करने के लिए, हाँ कुछ कोई भवन घर नहीं मिला तो शिव मंदिर में घुस गया। राम मंदिर होता तो कुछ मुकुट मिलता, कुछ हाँ धनुष बाण ही मिलते, चरण पादुका मिलता। कृष्ण मंदिर होता तो बांसुरी ही उठा लेता। लेकिन हमारे भोलेनाथ जो दिगंबर रहते हैं ना, उनके पास कुछ है, कुछ भी नहीं। इधर उधर देखता है, नंग दड़ंग बैठे हैं भोलेनाथ, कुछ भी नहीं मिला तो मन ही मन बोलने लगा कैसे भगवान है। इधर उधर देखा, शिवलिंग था बीच में और जलहारी था, थोड़ा ऊपर करके रख दिया था, चांदी का जलहारी देखा, आहा इससे तो काम बन जाएगा। वो निकालने लगा लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो भी क्या करता है, शिवलिंग के ऊपर वह चढ़ गया, अपने चरणों को शिवलिंग के ऊपर रख दिया और जलधारी निकालने ही वाला था, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल शिव शंकर भगवान की। चोर डर गया है, प्रभु ये क्या हुआ। भोलेनाथ कहते हैं भक्त मांग, क्या मांगता है। मैं प्रसन्न हुआ। चोर डर के मारे कांपते हुए कहता है भोलेनाथ मैंने क्या किया, मैं तो चोर हूँ, अपराधी हूँ, मैंने क्या ऐसा सत्कार्य किया कि मुझ पर आप रीझ गए। तो भोलेनाथ कहते हैं देख बेटा, कोई आता है 10 रुपया चढ़ाता है, करोड़ों मांग के जाता है, कोई आता है हमें ठंडा जल चढ़ाता है और क्या मांगता है, कोई पूजा करने नहीं आता, सब व्यापार करने आते हैं, कोई कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। लेकिन तू आया न कुछ मांगा, हाँ तू आया न कुछ मांगा। और कोई तो पैसा चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, लेकिन तूने क्या किया, अपने आप को चढ़ा दिया। इससे बड़ा कोई चढ़ावा नहीं मिला था मुझे। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं तब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया। कुबेर का पद से कुबेर को हटा दिया, चोर को ले जाकर कुबेर बना दिया। ऐसे भूत भावन आशुतोष भोलेनाथ, जिनको प्रसन्न करने के लिए कल हम चिंतन निवेदन कर रहे थे कि माटी का ही बस शिवलिंग बना लीजिए, जल चढ़ाकर बम बम बोल दीजिए, भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे।